देख, अगर तुझे हुकूमत चाहिए हुकूमत हाजिर, सल्तनत चाहिए सल्तनत हाजिर, बादशाहत चाहिए बादशाहत हाजिर, और अहले अरब की कोई खातून चाहिए, औरत चाहिए, बहुत सी हसीनाएं हाजिर। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था तुम अपने मिशन से हट जाओ, बाज आ जाओ। आपने फरमाया था खुदा की कसम मोहम्मद जान तो दे सकता लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजहब इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैलाकर दम लिया, और आज हम उसी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने वाले हैं। माँ बाप के नाम से, वाह भाई वाह भाई, अगर हर आदमी माँ बाप के नाम से 100-200 रुपये दे दे तो मैं बहुत कीमती बात सुनाऊंगा जो मैं सुनाने के मूड में नहीं था। माँ बाप के नाम से कौन कौन दे रहे हैं भाई 100-200 रुपये इस मस्जिद को, मदरसे को, मस्जिद के नाम से भाई, मदरसे के नाम से भाई 100-200 रुपये, बस 100-200 रुपये जिसको देना हो। या अल्लाह जो माँ बाप के नाम से दे रहे हैं सबका बेड़ा पार कर दीजिएगा। वाह, हे देखिए वो यार, ये है सच्ची मोहब्बत। अपनी वाइफ की मोहब्बत में भी दीजिए भाई 100 रुपये, तब ना, वाह मोहब्बत हो तो ऐसी है। देखिए भाई, है देखिए माँ बाप के नाम से 500 रुपये। याद रखिए कंजुल उम्माल की रिवायत है, जो माँ बाप के नाम से सदका करता है, खैरात करता है, जो माँ बाप के नाम से सदका और खैरात करता है, जितना सवाब उनके माँ बाप को मिलता है उतना सवाब उन्हें भी मिलता है। देखिए माशाल्लाह, क्या नाम हुआ? है देखिए मोहम्मद अनवर साहब, माशाल्लाह कारी साहब ने दिया माशाल्लाह। आ जा बाबू, है मीडिया वाले आप लोग भी दीजिए, है खाली कमाना चाहते हैं, आ जाइए। है कारी अकबर साहब ऊपर आइए। है देखिए, वाह देखिए माशाल्लाह, इनकी वाइफ बीमार हैं, अल्लाह इनकी वाइफ को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमावे, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमावे। है देखिए माशाल्लाह भाई, मौलाना साहब ने अपनी अम्मा के नाम से दिया है माशाल्लाह। है अरे माँ और बीवी के नाम से, वाह भाई मोहब्बत हो तो ऐसी हो। अरे दोनों हाथ में लड्डू, मरे तो शहीद मारे तो गाजी है, ये वो राह है जिसमें हर तरह से सरफराजी है। आ जाइए। है देखिए, वाह मोहब्बत हो तो ऐसी हो, वाह क्या बात है, वाह माशाल्लाह यार, कैसी मोहब्बत यार। और है कोई? दाएं बाएं ऊपर नीचे। है देखिए भाई, चाहे 10 रुपये दीजिए, 5 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, लेकिन सब दे दीजिए। या अल्लाह जितने लोग दे रहे हैं माँ बाप के नाम से, सबका बेड़ा पार कर दीजिएगा, बिला हिसाब व किताब सबकी मगफिरत फरमाइएगा। 100 रुपया रिटर्न? अरे रिटर्ने वाला तो सिस्टम नहीं है, फिर तो नोटबंदी हो जाएगी भाई। अब दूसरा नोट आएगा तब न मिलेगा। माशाल्लाह, हमारी माएँ बहनें भी देंगी, हमारी माएँ बहनें, खुदा की कसम आप लोग तो पैसा देने में कतरा रहे हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनें खुदा की कसम सबसे पहले अगर किसी ने जान का नजराना पेश किया इस्लाम पर तो वो एक खातून थी, वो एक माँ थी, वो एक बूढ़ी माँ थी। याद रखो, है माँ के नाम से 200 रुपया माशाल्लाह रजाकार, वाह। है माँ बहनों में भेज दीजिए भाई, जिनको भी जो देना हो 100, 50, 10, 20 सबको दे दें। आइए, वाह। है देखिए माँ, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ के नाम से या अल्लाह सबके वालिदैन की मगफिरत फरमा दे, सबका बेड़ा पार कर दे। वाह, है आज बहुत से लोग बात करते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन याद रखो आप अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाजा के बारे में भी नहीं फरमाया ख्वाजा के कदम के नीचे जन्नत है। अरे एक बाप के बारे में फरमाया, चाहे अनपढ़ जाहिल बाप हो, याद रखो वो बाप जन्नत का दरवाजा है। और ये मत देखो माँ नमाजी है या बेनमाजी, इसकी कोई कैद नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने कोई कैद नहीं लगाई। वक्त की राबिया बसरिया के कदमों में आपने नहीं फरमाया कि उसके कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन आपने फरमाया अरे जन्नत तलाश करते हो। इतना पैसा हज करने के लिए जाता है इंसान, पता नहीं वो हज करने के लिए जाता है वो हज भी कबूल होता है या नहीं। फरमाया अरे माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख लो, एक मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा।
सहाबी ने अर्ज किया बार बार देखेंगे तो क्या बार बार सवाब मिलेगा? फरमाया हाँ। वाला से नाजिर समिति का दामाद है, नाजिर समेती साहब के दामाद ने दिया। भाई कहाँ है दामाद साहब? समेती साहब के दामाद कहाँ है भाई? मुझसे भी तो मिलिए। है, दे के चले गए। खैर, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमावे, अल्लाह उन्हें और उनकी औलाद को किस्मत का सिकंदर फरमावे। अच्छा अच्छा, पीछे टेंट वाले मौलवी साहब बैठे हुए हैं। पैसा निकालो। अरे महीने में 80,000 रुपये कमाते हो? अच्छा अच्छा, तो टेंट में कुछ कम कर देना। है, देखिए आ रहे हैं भाई नौजवान। वाह। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। आ जाओ। और है, वाह माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई। अब बहुत गौर से सुनिएगा, इटलाश में आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता, ताकि अगर कोई 56 इंच का सीना वाला आपसे क्वेश्चन करे, आप उसकी छाती पे चढ़ के जवाब दीजिएगा। जब मैंने उस क्रिश्चियन के उत्तर का, उस कृष्ण के, देखिए भाई लेके आ रहे हैं। वाह माशाल्लाह, वाह। माँ के लिए एक नौजवान भाई, माँ के लिए एक नौजवान भाई ने भाई फिर दिया है। वाह माशाल्लाह भाई, 100 रुपये दिया है। या अल्लाह, जिन लोगों ने माँ के नाम से दिया है, जो भी दिया है, या अल्लाह सबको बिला हिसाबो किताब सबका बेड़ा पार फरमा, सबके रिस्क की तंगी दूर फरमा, सबको हर तरह की मुसीबतों से, बलाओं से सबकी हिफाजत फरमा। जितने हमारे माँ बाप की उम्र के हों, या अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमा, सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। खूब दिली दुआएं हैं। वाह माशाल्लाह, देते जाइए। और गौर से सुनिएगा, जब मैंने उन क्रिश्चियन और हिंदू भाइयों के क्वेश्चन का उत्तर दिया, तो एक हिंदू भाई उसमें से कह पड़े, आप उस मोहम्मद की बात करते हैं जिसने 6 साल बच्ची के साथ रेप किया था। सब कहिए नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैंने कहा कि उठाओ मनु स्मृति, तुम हो बहुत काला लेकिन आज पड़ा है पाला। मैंने कहा कि सुनो, उठाओ मनु स्मृति। मनु स्मृति में साफ वजाहत के साथ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। साफ वजाहत के साथ है। अच्छा, एक लेडीज चची ने दिया माशाल्लाह। भाई अब देते रहिए, देते रहिए, बस जब तक प्रोग्राम चल रहा है, चंद मिनट बस देते रहिए और बात सुनते रहिए। मैं बात सुना दूं, इसलिए कि आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से दिया है। अब सुन लीजिए। ये देखिए हमारे अब्बा हुजूर भी आ रहे हैं। वाह माशाल्लाह, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। भाई ये जन्नती आदमी, वाह वाह, जन्नती आदमी माशाल्लाह। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमावे। वाह, अल्लाह सेहत व आफियत के साथ उम्र दराज फरमावे। भाई ये बच्ची देने के लिए आई भाई, अल्लाह किस्मत का सिकंदर बनावे। मैंने कहा कि उठाओ मनु स्मृति। अब गौर से सुनिएगा, मैंने उससे कहा उठाओ मनु स्मृति। मनु स्मृति में है, जब श्री रामचंद्र जी ने श्रीमती सीता से विवाह किया था, तो उस वक्त श्रीमती सीता की एज क्या थी, श्रीमती सीता की उम्र क्या थी। आज जिन लोगों ने एतराज किया, ऑब्जेक्शन किया, एतराज भी उसी का है, ऑब्जेक्शन भी उसी का है। आज वो लोग शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं करते, सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद पर और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। एक उंगली तो वो हमारी तरफ उठाते
लेकिन 4 उंगलियां खुद उन्हीं की तरफ होती है। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो रावण ने श्रीमती सीता से पूछा था कि हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? उसने कहा था कि हाय रावण, मैं इस वक्त 18 साल की हूं। कितने साल की? आगे से पीछे तक बोलिए। कितने साल की? कहा था मैं इस वक्त 18 साल की हूं। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। 18 में से 12 निकालिए, कितने बचेंगे? 6। तो 6 साल की एज में किसका निकाह हुआ? श्रीमती सीता का निकाह श्री राम जी से हुआ 6 साल की एज में। और एक पते की बात हाशिया में है। जैसे बुखारी शरीफ का हाशिया है, वैसे उसका हाशिया है। पते की बात, जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह, वाह माशाल्लाह यार, नौजवान हो तो ऐसा हो यार, दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो। माशाल्लाह भाई, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, उल्फत हो तो ऐसी हो, सम्मान हो तो ऐसा। और एक पते की बात, जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह राम जी से हुआ था, उसी दिन सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब सीता 6 साल की थी, तो बताओ उर्मिला कितने साल की होंगी? 1 साल का भी अगर अंतर और डिफरेंस मान लिया जाए तो कितने साल की होगी? 5 साल की। तो 5 साल की एज में किसने निकाह किया? अरे बोलो। अम्मा आयशा के इस दिवाजी जिंदगी पर उंगली उठाने वाले, अगर तुम प्रोफेट मोहम्मद और अम्मा आयशा की इस दिवाजी जिंदगी पर उंगली उठाते हो, तो अम्मा आयशा से पहले, हजरत आयशा से पहले तुम राम जी पर उंगली उठाते हो, हजरत आयशा से पहले तुम सीता पर उंगली उठाते हो, हजरत आयशा से पहले तुम श्री लक्ष्मण पे उंगली उठाते हो, हजरत आयशा से पहले याद रखो तुम श्रीमती उर्मिला पर उंगली उठाते हो। बेशक अम्मा आयशा सिद्दीका का निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 6 वर्ष की उम्र में हुआ। निकाह तो 6 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन रुखसती 9.5 साल की एज में हुई थी। रुखसती कितने साल की एज में हुई थी? नऊज़ बिल्लाह, अगर आप रेप करते तो 3.5 साल वेट करने की क्या जरूरत थी? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वाइफ से पूछा, पता चला कि अम्मा आयशा बालिगा हो गई है। तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रुखसत किया था। और याद रखो, यहीं पर रुककर, बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। आप बैठिए 2-4 मिनट बस, वरना मैं बात खत्म कर दूंगा आपके उठते। याद रखिए, बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। बहुत सी बच्चियां, आप सुनते रहते हैं समाचार में, बहुत सी 5 साल बच्चियों के साथ रेप किया जाता, वो हामला हो जाती, गर्भवती हो जाती। कोई गर्भवती उसी वक्त होती है जबकि माहवारी शुरू हो जाए। तो बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। वो तो आबो हवा के एतबार से, जहाँ की आबो हवा गर्म होती है वहाँ की बच्चियाँ जल्दी बालिगा होती हैं, जहाँ की आबो हवा सर्द होती है वहाँ की बच्चियाँ लेट से बालिगा होती हैं। गोया के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ध्यान से सुनिएगा, गोया जो ऑब्जेक्शन करने वाले, हम सब तो श्री राम का भी सम्मान करते, श्रीमती सीता का भी सम्मान करते, तो क्लियर हो गया। इसका उत्तर उन लोगों के पास नहीं होगा, हाँ मेरे पास है। जिस तरह श्रीमती सीता का निकाह 6 साल की एज में हुआ, वो 6 साल हो सकता है वो 6 साल की एज में बालिगा हो गई हो सकता है श्रीमती उर्मिला
5 साल की एज में बालिगा हो गई हों, जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा 9.5 साल की एज में बालिगा हुई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अज़वाज में खलीक़ा थी, कायनात में बासलीक़ा थी, बाग़ नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफ़ीक़ा थी, कायनात में बड़ी बासलीक़ा थी। बेशक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम सब की माँ हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइफ हैं और वो हम सब की माँ हैं। अगर उस पर उंगली उठाओगे तो याद रखो हम मुसलमान उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जब मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर दिया तो उन लोगों ने कहा कि आप जो कहें, मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने कहा याद रखो कुरान में है ला इकराह फिद्दीन, किसी भी धर्म को ज़बरदस्ती स्वीकार करने और करवाने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज़ इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम को लाइक किया है, पसंद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम को कबूल फरमाया है, मज़हब इस्लाम को लाइक किया है। मैंने उनसे कहा आपने कबीर दास का नाम सुना होगा, आखिरी बात है, ये सुन के जाइएगा और गौर से सुनिएगा। और इसमें मैं आपका एग्ज़ाम भी लेने चला हूँ, देखता हूँ कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं आप लोग? आगे से पीछे तक बोलिए हाथ उठा के। वाह, देखता हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मास्टर्स हैं, सबका एग्ज़ाम। इसलिए कि मौलवी तो सबका एग्ज़ाम ले लेता है। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है 2 ही चीज़ों को याद करता है, या मुल्ला को याद करता है या मौला को याद करता है। इसलिए याद रखिए मुल्ला और मौला से बच के आप नहीं जाने वाले कहीं। मैंने कहा आपने कबीर दास का नाम सुना होगा, आपने भी सुना है। मैंने कहा कबीर दास ने कहा अदद निकालो हर चीज़ के 4 गुण कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज़ के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद जो आंसर आए, जो जवाब आए, उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद फिर जो जवाब आए उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, वो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मिसाल दे दूं, एग्जाम्पल पेश करूं। अरे मोहम्मद, मोहम्मद में कितने हरूफ हैं, कितने लेटर्स हैं? बोलिए आगे से पीछे तक। 4 हरूफ हैं, 4 लेटर्स हैं, मीम हा मीम दाल। मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 बोलिए 80, और हा का आदद है 8, 80 और 8 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 अरे 92, 92। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हुआ। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92 लिखते हैं ना। 786 क्या है? 786 बिस्मिल्लाह के नाम का आदद है, जिसे संस्कृत में कहते हैं ओम, अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल, और आदद और गिनती के एतबार से कहते हैं 786। ठीक इसी तरह से 92 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हुआ। दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए, वो लास्ट में 92 का आदद निकलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकलेगा। मसलन मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं आप लोग? आम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आम को मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो के माना आम। उर्दू से लीजिए आम, अलिफ का आदद 1, मीम का 40, 40 और 1। अब एग्जाम होने चला है, देखता हूं भाई कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं, कौन कितने एक्टिव हैं।
40 और 1 कितने हुए? 41। ये आम के नाम का अदद हुआ 41। किसका? और अहले स्टेज हैं, हमारे उलमा हैं बैठे हुए, अबजद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से अदद निकालेंगे। 41 आम के नाम का अदद हुआ। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 164। 164 में 2 मिलाइए, 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, 166 को 5 से गुना कीजिए, 830। कितने? 830 को 20 से भाग दीजिए। ए भाई फेल हो रहे हैं, हैं? देखिए वो मोटू पतलू का बनाया हुआ मोबाइल है, उससे हिसाब मत कीजिएगा वरना गलत आएगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90। 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? अरे बोलो, 92। 92 निकला या नहीं? दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। आज बहुत से लोग घर वापसी का नारा लगाते। बताओ अब्बा आदम कहाँ आए थे? श्रीलंका में। उस वक्त श्रीलंका हिंदुस्तान में शामिल था। आज ये घर वापसी का नारा लगा रहे, एनआरसी का नारा लगा रहे। याद रखो, दम बलीवर सेड टू देयर अपोस्टल्स वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। ये तो हमारे अब्बा आदम की सरजमीन है, दुनिया भी हमारी है, उक़बा भी हमारा है। अरे यहाँ हमारे अब्बा आदम की सरजमीन ये है या नहीं? और फिर अब्बा आदम कहाँ गए? जन्नत चले गए। तो हम इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे तो इंशाअल्लाह हर मरहला पार करते हुए इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। जाएंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह हम सब जन्नत चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईवान हुकूमत तक आज के इस मदरसे से ये पैगाम पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान सियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान बदकार हो सकता, लेकिन खुदा की कसम हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम, मगर जालिम, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। याद रखो, हम मुसलमान कल भी हिंदुस्तान के वफादार थे, आज भी हैं। और हमें आवाज़ तो देकर देखो, हमने सरहद पे कल भी अपनी जान गंवाई थी, अपनी बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया था, तख्तेदार पर लटक गए थे, सूली के फंदे को चूम लिया था, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाया था। हम आज भी अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। अरे हैं ना तैयार? आदम अलिफ का अदद है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? 5। मीम का अदद है 40, 40 और 5। फिर उसी तरह से करना है। कबीरदास ने कहा आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। यार क्या तारीफ की है कबीरदास ने। कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीरदास ने हुजूर की ऐसी तारीफ की, खुदा की कसम इसका कोई जवाब नहीं है। तो कितने हुए अदद? अलिफ का 1, दाल का 4, 4 और 1 5। मीम का अदद है 40, 40 और 5
45, 45 को 4 से गुना कीजिए, 180। वाह क्या बात है यार, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। वाह माइंड बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अब देखता हूं आगे। अब उसमें 2 मिलाइए, कितने होंगे? 182। देखिए मिस करने लगे, मिस करते हैं। कितने हुए? 182। 182 को आप फिर बड़े प्रेम के साथ 5 से गुना कीजिए। हाँ ठीक है, मच्छर की तरह हंसते भी रहिए और हिसाब भी करते रहिए। कितने हो गए? 910। 910 को आप 20 से भाग दीजिए। अरे 20 चौके, अरे सुनो, इस मौलवी को तो सब आता है। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। कितना जवाब आएगा? 41। वाह देखो 45 जवाब आएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए। 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए। 92, 92। यही तो कबीरदास ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, नबातात हो या जमादात हो, इंसान हो या हैवान हो, फल हो या फूल हो, किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी फल फ्रूट का नाम हो, किसी भी हिंदू का नाम हो, मुस्लिम का नाम हो, किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, एट लास्ट में जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। अंतिम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को अपनाना पड़ेगा। यही यजुर्वेद का मंत्र है। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधु मंतु दिविदशा दिव इस्माना उस परिशा वेदा अहमदम पुरुषम महांतम द्वितीय वर्णन तमसः परस्तात् तमिव विदिताति मृत्युमिति नानया पनथा विदाति अनाया। साफ वजाहत के साथ है, खुदा की कसम, जब तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाओगे तो हम सबका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। यही तो तुलसीदास जी ने भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम 2 अनंडा, महाकोक नश्चतु परतंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मध्य सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। ओम शांति शांति शांति। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फिर अच्छा चलिए भाई, ये कह रहे हैं कि एक शेर सुना दीजिए, मैं सुना